हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विद स्टार 2021। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। 7 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जी इसने कहा एक ग्रुप है, एच इसने कहा जी का सब ग्रुप है। ठीक है, इंडेक्स है 2। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट राइट कोसेट्स एच के जी में कितने हैं? 2 हैं। हमें ये प्रूव करना है कि एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? जी का। हमें क्या प्रूव करना है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो देखो, थ्योरम 2 में हमने नॉर्मल होने की ना एक कंडीशन देखी थी। ये क्या कहती है कि कोई भी सब ग्रुप एच है वो नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ ये चीज़ हो जाए, ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो एच को नॉर्मल दिखाने के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि एक्स एच एक्स इनवर्स एच के इक्वल है। अब देखो, जैसा कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का और जिसका इंडेक्स है 2। इंडेक्स कितना है? 2 है। अब इंडेक्स का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स जो हैं एच के जी के अंदर कितने हैं? 2 हैं। अब देखो, एक्स हमने जी का कोई एलिमेंट मान लिया, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। जी तो बड़े वाला ग्रुप है ना, और एच है जी का सब ग्रुप, तो एच तो छोटा है। अब कोई एलिमेंट जी में है तो वह एच में हो भी सकता है, एच में नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये इस टाइप से होते हैं, यानी बड़े वाला है ग्रुप, छोटे वाला है सब ग्रुप। तो कोई एलिमेंट जब आप बड़े वाले में से ले रहे हो, एक्स आपने जी में से ले लिया, तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो एच में होगा ही होगा, हो भी सकता है एक्स मे बिलोंग टू एच एंड मे नॉट बिलोंग टू एच। तो दोनों केस देखते हैं। फर्स्ट केस है जब एक्स एच में है। तो एक बात बताओ, एक्स जो है वो एच का ही एक एलिमेंट है, तो एक्स की मल्टीप्लाई अगर एच के साथ ही आप करोगे तो एच ही एज इट इज आ जाएगा ना। अब एक्स एच करो या एच एक्स करो, पीछे मल्टीप्लाई करो या पहले मल्टीप्लाई करो, आना तो एच ही है। अब इसको बीच में से हटाओगे आप तो क्या आएगा? एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। अब एक्स इनवर्स से आपने दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ तो हो गया एक्स एच एक्स इनवर्स, और यहाँ एक्स एक्स इनवर्स क्या बन गया? आइडेंटिटी। तो सिर्फ एच बच गया, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब एच नॉर्मल सब ग्रुप है। सेकेंड केस देखो, जब ये एच में बिलोंग नहीं करता। अब देखो, प्रूव तो आपको इसमें भी यही करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल हैं, उससे से ये आएगा कि ये इसके इक्वल है। तो देखो, इन दोनों को आपको इक्वल प्रूव करना है। अब हम मान लेते हैं कि एच एक्स और एक्स एच डिफरेंट है। देखो, अगर ये डिफरेंट है तो इसने स्टार्टिंग में कहा था कि उसका इंडेक्स 2 है। अब एक सब ग्रुप तो एच है ही है, अब 2 इंडेक्स है, इसका मतलब एच एक्स हो सकता है या एक्स एच हो सकता है। उसके साथ दो है ना, एक तो एच ही है, दूसरा या तो एच एक्स होगा या एक्स एच होगा। अब यानी जी को या तो आप एच यूनियन एच एक्स लिख सकते हो, इसको उठा लो, या फिर आप जी को एच यूनियन एक्स एच लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, लेकिन इसने ये कह दिया ना, ये क्या बता रही है, ये वाली इक्वेशन क्या बता रही है कि ये इसके इक्वल है। लेकिन एक्स एच और एच एक्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, और ना ही एच और एक्स एच में कोई कॉमन एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है? इन सारी कंडीशंस को देख के ये चीज़ तभी सेटिस्फाई होंगी अगर एच एक्स और एक्स एच इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि आप इसको एच यूनियन एच एक्स भी लिख सकते हो, एच यूनियन एक्स एच भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और फिर भी ये इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब देखो, इसमें इनकी यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इस वाले भी सारे और इस वाले भी सारे, क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं। मान लो इसमें 5 है और इसमें है 10, तो 15 एलिमेंट आएंगे, 5 इसके 10 इसके। ऐसे ही 5 इसमें है 10 इसमें है, तो 5 एलिमेंट इसके 10 इसके। इसका मतलब एच से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, इनकी अगर यूनियन इक्वल है तो इसका मतलब एच तो इक्वल है ही है, तो एक्स एच को एच एक्स को भी एक्स एच के इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ ट्रू होंगी। तो इसका मतलब जैसा कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं एच और एच एक्स में, और ना ही एच और एक्स एच में, तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वही पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो एक्स इनवर्स से, तो फिर क्या हो जाएगा? देखो, ये राइट हैंड साइड है ना जो उसने लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा, एच हो गया। तो एच दोनों केसेस में क्या आ गया? नॉर्मल सब ग्रुप। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ये कि शो दैट अ नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉम्यूटेटिव विद एवरी कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप। यानी कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो कॉम्यूटेटिव होगा किसके साथ? एवरी कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप। कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान है, हमने इसको सब ग्रुप के साथ पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स क्या होता था? ग्रुप का सबसेट, और सब ग्रुप क्या होता था? सबसेट भी हो
और ग्रुप भी फॉर्म करे अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मतलब उस ग्रुप का सिंपल सबसेट है वो। अब नॉर्मल सब ग्रुप हो कोई भी हो, वो हर कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होगा, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब आगे पीछे कहीं मल्टीप्लाई कर लो उनके एलिमेंट्स की इक्वल आएंगे। तो देखो प्रूव करते हैं इसको। देखो जी ग्रुप है, एन आपने नॉर्मल सब ग्रुप मान रखा है और एच आपने उसका कॉम्प्लेक्स मान रखा है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि एन एच इज इक्वल टू एच एन, एन एच इज इक्वल टू एच एन। तो देखो अब दो चीज़ों को देखो, आपको इन दोनों को इक्वल दिखाना है, यानी एन एच को एच एन के इक्वल दिखाना है। तो आप क्या करोगे, एक बार तो इसको इसका सबसेट प्रूव कर दोगे और एक बार इसको इसका सबसेट प्रूव कर दोगे। ठीक है ना। अगर मान लो फर्स्ट केस में हम एन एच को एच एन का सबसेट प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे, प्रूव कर देंगे कि वो इसमें है। सेकेंड केस में जब हम इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे तो इसका एक एलिमेंट लेके चल पड़ेंगे और प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट इसमें भी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपने एलिमेंट ले लिया एन एच का, तो किस टाइप का होगा, स्मॉल एन स्मॉल एच टाइप का, जहाँ एन एन में है एच एच में है। तो देखो एन एच आपको आप क्या कर सकते हो, इसको प्री एच एच इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, प्री मल्टीप्लाई। एन एच एज इट इज है, एन एच को आपने क्या कर दिया, एन एच तो एज इट इज रखा, एच एच इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, एच को छोड़ दो अलग और बाकी तीनों पे ब्रैकेट लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो एन तो क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है और ध्यान देना एन किसका एलिमेंट है, एन का, और इसके आगे पीछे कौन से एलिमेंट हैं, ग्रुप जी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एच इनवर्स एन एच बिलोंग करेगा किस में, एन में। ठीक है, अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि जो डेफिनेशन थी ना उसमें ये था कि एच एन एच इनवर्स, बाद में इनवर्स आता था, तो वो सेम चीज़ है, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हो आप। तो एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये किस में चला गया, एन में चला गया, यानी ये वाला एलिमेंट किस में चला गया, एन में चला गया, और ये एच का एलिमेंट है। तो एच के एलिमेंट की और एन के एलिमेंट की मल्टीप्लाई किस में जाएगी, एच एन में। क्यों, ये एच का एलिमेंट है तो एच में गया, ये एन का एलिमेंट है तो एन में गया, यानी ये पूरी चीज़ किस में चलेगी, एच एन में। ली थी कहाँ से, एन एच से। ये वाली चीज़ किसकी इक्वल थी, एन एच की। एन एच लिया कहाँ से था, एन एच से। अब ये चीज़ किस में आ गई, एच एन में, यानी एन एच भी किस में आ गया, एच एन में। लिए थे यहाँ से आगे इसमें, तो जो एन एच है वो किसका सबसेट हो गया, एच एन का। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दूसरा उल्टा काम करना है बिल्कुल, एच एन को आपने लेके चलना है एन एच में से। तो एच एन को आप क्या लिख सकते हो, उसमें आपने प्री मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई करना है एच इनवर्स एच से, एच एन एच इनवर्स एच से। अब इस पे ब्रैकेट लगा दो और वहाँ लिख दो एच। एक चीज़ और, यहाँ आपने एच एच इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ आप कर रहे हो एच इनवर्स एच से। वहाँ प्री मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस और डिफरेंस नहीं है। फिर आगे वाले पे ब्रैकेट लगानी है, उधर आपने पीछे वालों पे लगाई थी, एच को अलग छोड़ दो। अब वही चीज़ है, एन नॉर्मल सब ग्रुप है और ये एच जो है किसका एलिमेंट है, सॉरी एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एन किसका एलिमेंट है, एन का, और एच किसका एलिमेंट है, एच का। एच का है तो जी का भी है, तो एच एन एच इनवर्स किस में चला गया, एन में चला गया। अब ये एलिमेंट एन का है, ये एलिमेंट एच का है, तो ये पूरी टर्म किस में चली गई, एन एच में। ली थी कहाँ से, एच एन से, चली गई किसमें, एन एच में। तो कि ये इसमें बिलोंग कर गया तो ये इसका सबसेट हो गया ना, तो वो उसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दोनों इक्वल आ गए। यानी जो नॉर्मल सब ग्रुप है एन, वो कम्यूट करता है विद एवरी कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। क्यों, क्योंकि हमने तो आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स लिया था ना, एच तो हमने ये थोड़ी कहा था कोई फिक्स है, नहीं, आर्बिट्रेरी उठाया और उसी के साथ एन कम्यूट कर गया। इसका मतलब हर कॉम्प्लेक्स के साथ, जी के हर कॉम्प्लेक्स के साथ कोई भी नॉर्मल ग्रुप ले लो, सब ग्रुप ले लो, वो क्या करेगा, कम्यूट करेगा। कम्यूट मतलब आगे पीछे कहीं लिख लो, आंसर सेम आए। थर्ड क्वेश्चन में एन नॉर्मल सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, तो उनकी मल्टीप्लाई आपको दिखानी है, सब ग्रुप होगी। एक तो है नॉर्मल सब ग्रुप, एन है नॉर्मल सब ग्रुप, एच है सिंपल सब ग्रुप। प्रूव करना है कि एन एच इनकी मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप होगी। देखो सब ग्रुप के लिए ना हमने पहले पढ़ा था, ये थ्योरम पढ़ी थी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी सब ग्रुप क्या है, कि अगर एच इंटू एच इनवर्स एच के इक्वल हो जाता है
तो H क्या बन जाता था, सब ग्रुप। आपको वही करना है, उनकी मल्टीप्लिकेशन को सब ग्रुप प्रूव करना है। तो आप ये प्रूव कर दोगे कि उसकी और उसके इन्वर्स की मल्टीप्लाई उसके ही इक्वल आ रही है, तो ये प्रूव हो जाएगा ना कि वो सब ग्रुप है। अब आपने NH को जब सब ग्रुप प्रूव करना है, इसका मतलब NH इंटू NH इनवर्स इक्वल टू, अगर NH है तो वो क्या बना देगा, सब ग्रुप। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। अब देखो N क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और H इज एनी सब ग्रुप। H इसका कोई भी सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा ना। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, वो सिर्फ उसका सबसेट होता है। सब ग्रुप में क्या होता है, सबसेट भी होता है, ग्रुप भी होता है, तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा ही है। कॉम्प्लेक्स तो ये होगा ही होगा। तो और पीछे हमने किया था कि अगर N नॉर्मल सब ग्रुप है और H कॉम्प्लेक्स है तो NH किसके इक्वल होगा, HN के। यानी NH किसके इक्वल है, HN के। यानी आपको प्रूव तो ये करना है, क्या प्रूव करना है आपको, कि NH जो है वो क्या है, हमारा सब ग्रुप है। यानी ये चीज़ प्रूव करनी है। ये चीज़ हमने क्यों लिखी वो आपको आगे पता चलेगा, हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखो इसको इसके इक्वल प्रूव करना ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो। अब NH इंटू NH इनवर्स, इसको ओपन करो। NH तो एज इट इज़ है। अब किसी के इनवर्स को जब आप ओपन करते हो तो क्या होता है, पहले बाद वाले का इनवर्स और फिर पहले वाले का, तो H इनवर्स और फिर आएगा N इनवर्स। अब एसोसिएटिविटी से पहले ब्रैकेट इनके ऊपर लगा दो, तो N इधर N इनवर्स उधर है, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी। अब H इंटू H इनवर्स किसके इक्वल आएगा, H के। अभी पीछे देखा था हमने, क्योंकि H इन्होंने क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप दिया हुआ है। अब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसी भी H के सब ग्रुप होने की क्या है, कि H इंटू H इनवर्स किसके इक्वल हो जाए, H के। तो वही मैंने लिखा रीजन में भी कि H इसका सब ग्रुप है, इसलिए H इंटू H इनवर्स किसके इक्वल होगा, H के। तो इसकी जगह आपने H लिख दिया। अब NH को हमने रिप्लेस कर दिया HN से, इसका यूज़ करके फर्स्ट वाली इक्वेशन को। तो देखो अब हमने इसका यूज़ किया यहाँ पे और इसको लिख दिया। अब N इंटू N इनवर्स भी तो N के इक्वल होगा, क्योंकि N भी तो एक सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप तो है ही है। तो सब ग्रुप है तो N इंटू N इनवर्स भी N के इक्वल होगा, तो यहाँ से ये N के इक्वल हो गया। अब HN को दोबारा से फिर आप किसके इक्वल रखोगे, HN के, NH के सॉरी। तो HN की जगह आपने NH रख दिया। तो ये सारे स्टेप्स करके ये चीज़ लास्ट में किसके इक्वल आ गई, NH की। यही आपको प्रूव करना था। तो NH क्या हो गया जी का, सब ग्रुप। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, M और N दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप हैं, तो क्या उनकी मल्टीप्लिकेशन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगी, बिल्कुल होगी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप हैं, आपको ये प्रूव करना है। ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप। तो देखो कैसे प्रूव करोगे इसको। देखो सबसे हम पता है अलग अलग क्वेश्चन को करने के ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। वो किसी भी वे से हो जाएगा वो क्वेश्चन, लेकिन जिस वे से बिल्कुल इजीली हो जाएगा वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि एम एन क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो किसी को भी आपने अगर नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, आप क्या करते हो, बीच में तो उसी का एलिमेंट और आगे पीछे ग्रुप के एलिमेंट, अगर वो भी उसी में बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो नॉर्मल सब ग्रुप है, डेफिनेशन कहती है। तो देखो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। हम जानते हैं कि एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉम्यूटेटिव विद एवरी कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। अभी पीछे किया था हमने सेकंड क्वेश्चन। इसका मतलब अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है और एम उसका कोई कॉम्प्लेक्स है तो एन एम एम एन के इक्वल होगा। यानी क्वेश्चन में तो आपको ये प्रूव करना है कि एम एन नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन ये इसके इक्वल है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि एन एम नॉर्मल सब ग्रुप है। और जैसा कि ये इसके इक्वल है तो फिर ये भी अपने आप हो जाएगा। यानी आपको ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि एन एम क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। इसीलिए देखो जैसा कि हम जानते हैं एच के सब ग्रुप होता है जी का इफ एंड ओनली इफ एच के की एच के इक्वल है। देखो सबसे पहले हमें प्रूव तो करना है कि एन एम क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप होने से पहले सब ग्रुप भी तो होना चाहिए। अब पीछे हमने पढ़ा था कि एच के जो है वो सब ग्रुप कब होता था, अगर एच के और के एच इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे भी तो एन एम एम एन के इक्वल है, तो इसका मतलब एन एम क्या बन गया, सब ग्रुप। सब ग्रुप तो बन गया। अब क्या प्रूव करना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या करोगे, बीच में तो एन एम का एलिमेंट और आगे पीछे ग्रुप के एलिमेंट, अगर ये चीज़ भी एन एम में बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब एन एम क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। और अगर एन एम सब नॉर्मल सब ग्रुप हो गया और एन एम एम एन के इक्वल है तो एम एन भी अपने आप क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, अब छोटा सा काम रह गया हमारा, अब तो कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको आपको एन एम में बिलोंग कराना है।
तो पहले एक बार इसको लिख लो। क्या लिखा हमने? x इंटू एन एम इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ बीच में एक्स इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि है तो आइडेंटिटी ना, तो एक्स इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद एक्स इनवर्स को इसके साथ लिख लिया और एक्स को इसके साथ। अब देखो एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो बीच में एन का एलिमेंट और आगे पीछे ग्रुप का एलिमेंट एक्स एन एक्स इनवर्स किस में होगा? एन में होगा। इसी टाइप से एक्स एम एक्स इनवर्स किस में होगा? एम में होगा, क्योंकि ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है एन और एम भी नॉर्मल सब ग्रुप है। यानी ये पोर्शन एन में है, ये पोर्शन एम में है, तो इनकी मल्टीप्लाई किस में होगी? एन एम में। यही तो आपको प्रूव करना था कि ये किस में बिलोंग कर गया? एन एम में। तो इसका मतलब एन एम नॉर्मल सब ग्रुप है, और एन एम नॉर्मल सब ग्रुप है तो एम एन भी क्या हो जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। किसका? जी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5th क्वेश्चन देखिए, जी ग्रुप है एच सब ग्रुप है, ये प्रूव करना है कि जी एच जी इनवर्स सब ग्रुप होगा। इसको क्या प्रूव करना है? सब ग्रुप। अब देखो पीछे जब हम सब ग्रुप कर रहे थे ना, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी टू बी सब ग्रुप, यानी वह सब ग्रुप कब होगा? अगर ए बी इनवर्स एच में चला जाए। एच को आप सब ग्रुप कब बोलोगे? अगर ए बी इनवर्स एच में हो। तो ये प्रूव करने के लिए कि वो जो सेट दिया हुआ है ना, कुछ भी हो, उसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करोगे कि एक तो उसका एलिमेंट और एक उसी के कोई दूसरे एलिमेंट का इनवर्स अगर उसी में चला जाए तो वो क्या हो जाएगा? सब ग्रुप। तो देखो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उस सेट को नॉन एम्प्टी दिखाते हैं। अब आइडेंटिटी को आप कैसे लिख सकते हो? जी इंटू जी इनवर्स, इनके बीच में ई लिख सकते हो। अब जी ई जी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? जी एच जी इनवर्स में, क्योंकि इस सेट में क्या है? ऐसे एलिमेंट ना जो किस टाइप के हैं? जी, बीच में एच का एलिमेंट और फिर जी इनवर्स, तो ये वही तो है। जी, बीच में एच का एलिमेंट ई और फिर जी इनवर्स, इसका मतलब ये किस में बिलोंग कर गया? जी एच जी इनवर्स में। यानी ये एम्प्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, आइडेंटिटी तो इसके अंदर है ही है, तो खाली तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। फिर मैंने वही चीज़ लिखी यहाँ पे जो हमें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है हमें? हमें पता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप इज दैट कि अगर ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स एच में हो जाएगी। मैंने वही चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ लिख दी। देखो कहीं भी अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर किसी रिजल्ट को यूज़ कर रहे हो ना, तो वो रिजल्ट पूरा का पूरा यूं का यूं आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली लिख दो, इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर भी। तो हमेशा ही जो चीज़ यूज़ कर रहे हो वो उसको लिखना हमेशा। तो इसका मतलब हमें सब ग्रुप दिखाना है, हम सिर्फ ये दिखा देंगे कि उसका एक एलिमेंट और किसी दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स उसी के अंदर है। तो पहली बात तो इसके दो एलिमेंट ले लो। अब इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? जी आगे और जी इन्वर्स पीछे और बीच में एच का कोई एलिमेंट। पहली बार H1 ले लिया, दूसरी बार H2 ले लिया, तो इसके दो एलिमेंट कौन कौन से बन गए? जी H1 जी इन्वर्स और दूसरा जी H2 जी इन्वर्स। अब प्रूफ क्या करना है? ये तो इसके दो एलिमेंट हैं, प्रूफ ये करना है एक तो एज इट इज और दूसरे का इन्वर्स इसमें है। तो एक तो एज इट इज और इस दूसरे का इन्वर्स, इसको निकाल लो और कैसे ना कैसे करके इसको इसमें बिलोंग करा दो, तो इसका मतलब ये सब ग्रुप हो जाएगा। तो देखो पहले तो इसके इन्वर्स को ओपन कर लो। तो कैसे करोगे? पहले बाद वाले से स्टार्ट होता है फिर फर्स्ट वाले पे जाता है इन्वर्स ओपन होना। तो ये तो एज इट इज हमने लिख लिया। इसको जब इन्वर्स को ओपन करोगे तो क्या आएगा? इसका इन्वर्स पहले दो, फिर H2 का इन्वर्स और फिर G का इन्वर्स। लेकिन इसके इन्वर्स का इन्वर्स तो फिर ये एज इट इज ही आ जाएगा, बाकी सब सेम है। अब G इन्वर्स इंटू जी आइडेंटिटी हो गया, तो क्या बचा? G H1 H2 इन्वर्स G इन्वर्स। अब ये देखो H1 भी जी H का एलिमेंट है, H2 भी जी सॉरी H1 भी H का एलिमेंट है, H2 भी H का एलिमेंट है, तो इसका इन्वर्स भी H का एलिमेंट होगा। ये भी H का एलिमेंट है, ये भी H का एलिमेंट है, तो इनकी मल्टीप्लाई भी H में ही होगी। यानी कुल मिला के ये जो बीच वाली चीज़ें हैं ना, ये किसका एलिमेंट है? H का। तो G और बीच में H का एलिमेंट और G इन्वर्स, ये किस सेट में बिलोंग कर जाएगा? G कैपिटल H G इन्वर्स में। क्योंकि जैसा कि H सब ग्रुप है तो H1 इंटू H2 इन्वर्स किस में हो जाएगा? H में। ठीक है ना, आप ये कंडीशन भी लगा सकते हो मतलब यही वाली कि जैसा कि H सब ग्रुप है तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो ना। एक तो इसका एलिमेंट है H1, दूसरा है H2, तो H1 H2 इन्वर्स किस में चला जाएगा? H में। तो बीच वाले एलिमेंट अगर H में है तो ये पूरी चीज़ किस में चली गई? G
कैपिटल H G इनवर्स में। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, सब ग्रुप। 6th क्वेश्चन देखो, H इज ओनली सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन ग्रुप G। अगर G का सिर्फ एक ही ऐसा सब ग्रुप है जिसका फाइनाइट ऑर्डर है और वो है H, तो ये प्रूव करो वो H हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्या कहा, उस ग्रुप का H सिर्फ अकेला ही ऐसा सब ग्रुप है जो फाइनाइट ऑर्डर का है, तो वो कैसा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। अब ये मैंने आपको बताया था डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट वेज से हम प्रूव करेंगे, तो इसमें वही करेंगे हम, एक्स एच एक्स इनवर्स को H के इक्वल दिखा देंगे, तो H कैसा हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो देखो स्टार्टिंग कैसे करेंगे। 6th क्वेश्चन, सबसे पहले H इसने कहा ऐसा सिर्फ इकलौता ऐसा सब ग्रुप है G का जो फाइनाइट ऑर्डर का है। हमने मान लिया इसका ऑर्डर है M, तो इसका मतलब इसमें M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, H1 H2 से लेके HM तक। अगर H ये एलिमेंट है, सॉरी H अगर ये सेट है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स कैसा सेट होगा, आगे और पीछे, आगे H से और पीछे एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस सेट के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एक्स H1 एक्स इनवर्स, एक्स H2 एक्स इनवर्स एंड सो ऑन एक्स HM एक्स इनवर्स टाइप के। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये सारे के सारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से, कोई भी इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये दो इक्वल है, कोई दो, एक्स एच आई एक्स इनवर्स और एक्स एच जे एक्स इनवर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन क्या एक्स आई एच आई और एच जे एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तो हमने माना ना ये सारे डिफरेंट हैं, तो एच आई तो एच जे के इक्वल नहीं हो सकता। हमने ये मान लिया कि इसके वो दो एलिमेंट एक्स एच आई एक्स इनवर्स और एक्स एच जे एक्स इनवर्स के इक्वल हैं। अब ये तो हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से तो एक्स एक्स काट सकते हैं और राइट कैंसिलेशन लॉ से इसके इन्वर्स से इसका इन्वर्स काट सकते हैं, यानी एच आई एच जे के इक्वल आ गया। लेकिन अभी हमने ऊपर क्या कहा कि इक्वल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कब आई कॉन्ट्राडिक्शन, जब हमने ये माना ये इक्वल है, यानी कि ये भी इक्वल नहीं है। अब कोई भी दो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सारे अलग अलग हैं, यानी कितने एलिमेंट हैं एक्स एच एक्स इनवर्स में, एम एलिमेंट है, यानी इसका ऑर्डर कितना है, एम है। अब H, तो अभी हमने जो डेफिनेशन में इसने क्या कहा था, सिर्फ H ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका फाइनाइट ऑर्डर है। फाइनाइट ऑर्डर कितना माना था हमने, M है, यानी सिर्फ H ही ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर M है और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अभी आया कि इसका ऑर्डर भी M है, तो इसका मतलब ये और H सेम चीज़ है, कोई और तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता H के अलग, H से अलावा। इसका ऑर्डर भी M है, लेकिन डेफिनेशन ने कहा था कि सिर्फ H ही ऐसा सब ग्रुप है जिसका फाइनाइट ऑर्डर M है, तो इसका मतलब H और ये सेट दोनों इक्वल होना पड़ेगा इनको। अब ये किसकी कंडीशन होती है, नॉर्मल सब ग्रुप की, यानी H कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है। स्टार्टिंग H के एलिमेंट लिए, फिर एक्स एच एक्स इनवर्स के एलिमेंट बनाए, ये तो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, हमें ये प्रूव करना था कि इसके भी एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मान लो इक्वल हैं, तो ये एच आई भी एच जे के इक्वल आ गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब सारे डिफरेंट हैं और इसका ऑर्डर भी M है। लेकिन डेफिनेशन ने कहा सिर्फ H ही ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर M है। अभी आ गया कि इसका ऑर्डर भी M है, तो इसका मतलब H और ये इक्वल होने चाहिए, तो H कैसा हो गया, G का नॉर्मल सब ग्रुप। लास्ट क्वेश्चन, इफ अ साइक्लिक सब ग्रुप N of G is normal in G, then show that every subgroup of N is normal in G। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। इसने ये कहा है G ग्रुप है और N उसका क्या क्या है, एक तो सब ग्रुप है, साथ में साइक्लिक भी है और साथ में नॉर्मल सब ग्रुप भी है। G क्या लिया, ग्रुप लिया, और N उसका सब ग्रुप लिया जो साइक्लिक भी है और नॉर्मल सब ग्रुप भी है, और इसका N का आपने आगे H एक सब ग्रुप लेना है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो H है ना, ये सिर्फ सब ग्रुप ही नहीं नॉर्मल सब ग्रुप होगा। समझ आया, G ग्रुप है, हमने N G का सब ग्रुप लिया, फिर इसने कहा N साइक्लिक भी है, फिर इसने कहा N नॉर्मल सब ग्रुप भी है, फिर इसने H N का एक सब ग्रुप ले लिया, अब इसने कहा कि H प्रूव करो कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब एक बार पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अगर एक साइक्लिक सब ग्रुप N, साइक्लिक भी था सब ग्रुप भी था, इज नॉर्मल इन G, यानी अब वो नॉर्मल भी हो गया, तो साइक्लिक भी है, सब ग्रुप भी है और नॉर्मल सब ग्रुप भी है, तो शो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ N, N का इसने एक सब ग्रुप ले लिया,
H मान लिया हमने, इज नॉर्मल इन G, उसको ये प्रूव करना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब नॉर्मल प्रूव करने के बहुत सारे वेज हैं, यही वाला हम यूज़ करेंगे, डेफिनेशन वाला। डेफिनेशन क्या कहती है, बीच में H का एलिमेंट और आगे पीछे ग्रुप के एलिमेंट एक एज इट इज़, एक का इन्वर्स अगर H में है तो H नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो देखो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसकी। H हमने कोई सब ग्रुप लिया है एन साइक्लिक ग्रुप का, G का तो N था और N का हमने H लिया था ना सब ग्रुप। अब एक बात बताओ, N जब साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप भी तो साइक्लिक होगा। अब N क्या है, साइक्लिक है, हम मान लेते हैं N A से जनरेट हो रहा है। ये जो N है ना, ये किससे जनरेट हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है। और ऊपर हमने कहा कि H भी साइक्लिक है, इसका मतलब कोई ना कोई जनरेटर तो इसका भी होगा। H is also cyclic. This implies that it must have a generator. तो हमने मान लिया a raised to the power m है जनरेटर H का, n जनरेटर है a का और a raised to the power m जनरेटर है H का। m एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट वो H में बिलोंग करती है, यानी m जो है छोटी से छोटी पावर है जो H में है, इससे कोई भी बड़ी पावर, इससे कोई छोटी पावर H में नहीं है। ठीक है, ए रेस टू द पावर m आपने जनरेटर मान लिया H का, जहाँ पे m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए रेस टू द पावर m H में। अब आप क्लेम करते हो, प्रूव करना है आपको कि H क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। अब देखो इसके लिए आपको पता है आपको क्या प्रूव करना है कि x इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स किस में हो, H में हो। तो देखो H आपने H का कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा उसके लिए। अब H अगर H का एलिमेंट है और ए रेस टू द पावर m H का जनरेटर है, तो इसका मतलब H को भी आप ए रेस टू द पावर m की कोई पावर की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे k कोई इंटीजर है। अब आपको प्रूव करना है कि x h x इनवर्स किस में होगा, H में। तो उसके लिए पहले एक बार इसको लिख लो। अब H की वैल्यू रख दो, क्या आई थी, ए रेस टू द पावर m की आई थी इंटू एक्स इनवर्स। अब ए रेस टू द पावर m k है तो a की पावर k की पावर m, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब ये तो कांस्टेंट है और ये m टाइम्स रिपीट हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, x ए रेस टू द पावर k एक्स इनवर्स, x ए रेस टू द पावर x k इनवर्स एंड सो ऑन अप टू m टर्म्स। m बार रिपीट हो रही है ना ये, और साथ साथ में ये रिपीट होंगे फिर, इसका मतलब हम इन टर्म्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अब ये m टाइम्स होगी ना, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x ए रेस टू द पावर k एक्स इनवर्स, कितनी बार है ये टर्म, m टाइम्स, 7 टाइम्स। ठीक है, ये रिजल्ट होता, देखो ये चीज़ ना हमेशा इसके इक्वल होती है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसने इसको ओपन करके बताएंगे हम कि ए रेस्ट टू द पावर k की पावर m है ना, तो इसको m टाइम्स लिख दो, साथ में x और x इनवर्स भी चलते रहेंगे, तो फिर ये m टाइम्स हो गया, m टर्म्स हो जाएंगी और फिर इसकी पावर हो जाएगी m। अब देखो a किसका जनरेटर है, n का, तो a की कोई पावर k है, ये n में होगी ना, a जनरेटर है तो n में सारी a की पावर से तो हैं, a की पावर k भी n में होगी फिर तो। अब x ए रेस टू द पावर k एक्स इनवर्स n में होगी, क्यों, क्योंकि n एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो बीच में तो n का एलिमेंट और आगे पीछे उस ग्रुप का एलिमेंट, एक तो एज इट इज और एक का इनवर्स, वो भी तो n में होगा डेफिनेशन से। अब a n का जनरेटर है और ये n में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, इसको जो ये n का एलिमेंट है इसको हम a की किसी पावर में लिख सकते हैं, मैंने a की पावर t मान लिया इसको। अब वन इम्प्लाइज, वन क्या कहता है कि एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल है, एक्स ए रेज़ टू द पावर के एक्स इनवर्स की पावर m के। वन कौन सी थी ये वाली इक्वेशन, ये किसके इक्वल आया था, इसके, ये इसके इक्वल आया था, लेकिन ये किसके इक्वल आ गई, ए रेज़ टू द पावर टी के, तो इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा ए रेज़ टू द पावर टी, पावर m है ही है। इसको अब इसको अंदर ले आओ, इसको बाहर ले जाओ, ए रेज़ टू द पावर m इसकी पावर टी। अब एक बात बताओ, ए रेज़ टू द पावर m जो है वो किसका जनरेटर था, h का, और उसकी कोई भी पावर है वो तो h में जाएगी ही जाएगी। अब ये इसके इक्वल होने की वजह से ये भी किस में चला गया, h में, तो h क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है ना, समझ तो आपको आगे एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ा याद भी हो जाए। स्टार्टिंग हमने की थी कि h क्या है, इसका सब ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप n का, n साइक्लिक है तो h भी साइक्लिक होगा। n हमने मान लिया a से जनरेट होता है, तो h भी तो किसी a रेज़ टू द पावर m से जनरेट होना चाहिए।
आप दिखाना चाहते हो कि H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो H को आप H का एलिमेंट ले लो, लेकिन H का जनरेटर कौन है, a⁻m, तो H को आप इसकी कोई पावर की फॉर्म में लिख सकते हो। अब x इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, H की वैल्यू रख दो यहाँ पे a⁻x इंटू a⁻m k इंटू एक्स इनवर्स, विच इज इक्वल टू k को अंदर रख लो, m को बाहर ले लो पावर को, इंटू एक्स इनवर्स हो गया। अब इसको m टाइम्स रिपीट करके लिख दो और फिर लिख दो x की पावर n, ये चीज़ इसके इक्वल होती है हमेशा ही। तो इक्वेशन 1। अब आगे छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है। ए इसका जनरेटर है तो इसकी कोई पावर के भी एन में होगी, क्योंकि एन में क्या है, एक ही तो पावर्स हैं सारी, तो a⁻k भी एन में होगी। अब ये कोई एन का एलिमेंट है और एक्स जी का एलिमेंट है और एन कैसा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो x इंटू a⁻k इंटू एक्स इनवर्स एन में होगा। अब ए एन का जनरेटर है और ये एन का कोई एलिमेंट है, तो इसका कोई भी एलिमेंट हो उसको आप ए की पावर्स में लिख सकते हो, तो इसको आप ए की पावर टी की फॉर्म में लिख सकते हो। अब 1 इक्वेशन क्या कह रही थी कि ये इसके इक्वल है, लेकिन ये किसके इक्वल आ गया, a⁻t के, तो इसकी जगह आप a⁻t लिख सकते हो। m को अंदर ले लो, t को बाहर ले लो। अब a⁻m तो h का जनरेटर है, तो उसकी कोई पावर भी तो h में जाएगी, और ये इसके इक्वल है तो ये भी तो किस में चला गया, h में। और यही तो कंडीशन होती है, यही तो डेफिनेशन कहती है कि अगर ऐसा हो जाता है तो n कैसा हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है जी का। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.2 और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।